सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के तहत हम पढ़ रहे हैं आंग्ल सिख युद्ध। इससे पहले हमने महाराजा रणजीत सिंह, उसके उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन, सुकर चकिया मिशन, जमान शाह और शाह सुजा के विषय में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध। जैसे हमने देखा कि अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए, अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए, हमने पढ़ लिया। आगे हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक युद्ध होने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है आंग्ल सिख युद्ध, और ये संख्या में है कितने? 2। आंग्ल सिख युद्ध कितने हैं? 2। और ये हुए महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के समय में। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे हम कि कौन सी संधि हुई, क्या हुआ, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और यह 1845-46, 1845-46। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1838 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। 1838 से 1843 तक जो है 5 वर्ष तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, और 1843 में जो है अल्पवयस्क राजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया, और जो उनकी माता थी महारानी जिंदल, महारानी जिंदल जो है उनकी संरक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ये हुआ दिलीप सिंह वर्सेस दिलीप सिंह वर्सेस अंग्रेज। क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह तो अल्पवयस्क है, तो युद्ध कौन? ये है संरक्षिका महारानी जिंदल, महारानी जिंदल। और अंग्रेजों की ओर से कौन? अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय सर ड्यूफ, सर ड्यूफ, इनके बीच में ये लड़ा गया। अब वजीर जो है, इनका जो वजीर है वो तो पहले भी पढ़ लिया हमने। कौन है वजीर? लाल सिंह। वजीर कौन है? लाल सिंह। हमने नीले में लिखा है, लेकिन है कैसा वो? लाल सिंह है। अब देखेंगे वो लाल सिंह कैसे बनते हैं, लाल सिंह कैसे बनते हैं। युद्ध का कारण है हार्डिंग द्वारा लाहौर वो पंजाब पर अधिकार करना। कारण क्या है युद्ध का? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लाहौर व पंजाब पर अधिकार करना। तो सीधी सी बात है, मतलब महाराजा दिलीप सिंह का अस्तित्व इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नियम से तो यही हुआ। लाल सिंह, ये जो युद्ध हुआ है 13 दिसंबर 1845, 13 दिसंबर 1845। युद्ध कब लड़ा गया? ये 13 दिसंबर 1845 मुदगी नामक स्थान पर, मुदगी नामक स्थान पर, मुदगी नामक स्थान पर। लेकिन क्या हुआ? लाल सिंह के नेतृत्व में, अब इसको हम लाल कर देते हैं, लाल सिंह, और लिखेंगे विश्वासघात।
के कारण क्या हो गई? सिखों की पराजय। सिखों की क्या हो गई? पराजय हो गई। और पराजय के परिणाम स्वरूप क्या होगी? संधि। और संधि कौन सी? ये होगी संधि लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। इससे पहले हम 1809 की अमृतसर की संधि पढ़ चुके हैं, चार्ल्स मेटका और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। और लाहौर की संधि हुई है 8 मार्च 1846। 8 मार्च 1846। अब इसे सहायक संधि कहा गया। क्या कहा गया? इसे सहायक संधि की संज्ञा दी गई, क्योंकि सहायक संधि वाला बॉस तो चला गया था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। 1899, 1801 और उसके बाद में वो चला गया। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने भी ऐसी संधि तो की, इसलिए इसे क्या? सहायक संधि की संज्ञा दी गई। इसे सहायक संधि की संज्ञा दी गई। और शर्तें देखो इसकी क्या है? पंगु बनाना। किसको? महाराजा दिलीप सिंह को पंगु बनाना। तो सिखों के सतलुज नदी के दाहिनी ओर के प्रदेश अंग्रेजों को देना था। सिखों के दाहिने ओर के प्रदेश कौन सी नदी के? सतलुज। सतलुज नदी के दाहिने ओर के प्रदेश अंग्रेजों को देना था। आरोप लगाया कि आपने अमृतसर की जो संधि हुई थी उसका क्या किया है? आपने उसका उल्लंघन किया, इसलिए वो प्रदेश जो है वो किसको दे दो? अंग्रेजों को दे दो। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना। युद्ध हर्जाना। जैसे टीपू सुल्तान पर कितना लगाया था? 3 करोड़ का लगाया था, और वो नहीं दे पा रहा था तो फिर उसके पुत्रों को बंधक बना के रखा था। तो ऐसे लाहौर दरबार पर कितना? 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया। सिख सेना में कटौती की गई। सिख सेना में कटौती। सिख सेना में कटौती की गई। पैदल सेना 20,000 और अश्व सेना 12,000। पैदल सेना 20,000 और अश्व सेना कितनी? 12,000। अश्व सेना 12,000। सिख सेना में कटौती, पैदल सेना 20,000 और अश्व सेना 12,000 निश्चित की गई। और जब सहायक संधि स्वीकार कर लेते थे तो क्या करते थे? ये रेजिडेंट रखना होता था, है? जो भी सहायक संधि स्वीकार कर लेता था तो उन्हें अपने राज्य में एक रेजिडेंट रखना होता था। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त किया गया। वो देखेगा कौन आया कौन गया, क्या खाना बनाया, किससे संधि की, क्या किया, ये पूरी निगरानी रखेगा। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया। संधि के बदले में, अब ये संधि स्वीकार की तो इन्होंने क्या किया? संधि के बदले में महाराजा दिलीप सिंह को, दिलीप को, यही लिखेंगे, दिलीप को महाराजा रानी जिंदल को क्या? को संरक्षिका और लाल सिंह को क्या? लाल सिंह को
वजीर के रूप में नियुक्ति मिली, वजीर के रूप में नियुक्ति मिली, वजीर के रूप में नियुक्ति, वजीर के रूप में नियुक्ति मिली। तो संधि के बदले में दिलीप को महाराजा, दिलीप सिंह को महाराजा, रानी जिंदल को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में नियुक्ति मिली। कश्मीर को जो है 50,000 रुपए में, कश्मीर को 50,000 में किसको? गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह को बेच दिया। कश्मीर को 50,000 में गुलाब सिंह को बेच दिया। तो देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये संधि हुई 8 मार्च 1846 और एक दूसरी संधि भी होगी वो दिसंबर 1846 में होगी, जब ये शर्तें लागू नहीं कर पाएंगे तो दूसरी संधि करेंगे। ठीक, तो क्या सिखों के सतलुज नदी के दाहिने ओर का प्रदेश अंग्रेजों को देना था, ये दे दिया। और देखो महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर अधिकार किया था। ठीक, तो ये कश्मीर मतलब पंजाब को छोटा करने के लिए, लाहौर प्रांत को छोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कश्मीर को भी 50,000 में गुलाब सिंह को बेच दिया। मतलब वो जागीर दे दी 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए सालाना आप जमा करते जाना और टैक्स इसका वसूल करते जाना। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया। सिख सेना में कटौती कर दी, पैदल सेना 20,000 और अश्व सेना 12,000 निश्चित कर दी, इससे ज्यादा सेना नहीं रख सकते। और देखरेख के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट भी वहां पर नियुक्त कर दिया गया। संधि के बदले में दिलीप को महाराजा, रानी जिंदल को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में नियुक्ति मिली। लाल सिंह को वजीर के रूप में नियुक्ति मिली। कश्मीर को 50,000 में गुलाब सिंह को बेच दिया। अब देखो क्या हुआ, ये जब हर्जाना वगैरह नहीं दे पाए तो दोबारा संधि हुई वहां पर, और उसे बोलते हैं भैरोवल की संधि। भैरोवल की संधि, भैरोवल की संधि, और ये हुई है 16 दिसंबर 1846। 16 दिसंबर 1846। इसमें भी कौन? दिलीप सिंह, दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में, दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में। अब इसकी शर्तें देखो, सेम वैसी शर्तें, लेकिन अब तो महारानी जिंदल को कहीं और भेज देंगे घूमने के लिए। देखिए, तो दिलीप सिंह के वयस्क होते तक, दिलीप सिंह के, दिलीप सिंह के वयस्क होते तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी, लाहौर में रहेगी। दिलीप सिंह के वयस्क होते तक ब्रिटिश सेना कहां रहेगी? लाहौर में रहेगी। लाहौर का प्रशासन, लाहौर का प्रशासन, लाहौर का प्रशासन 8 सदस्यों की एक सिख परिषद, सिख परिषद को सौंपा। अब कोई महाराजा नहीं, कोई संरक्षिका नहीं, कोई मंत्री नहीं, एक परिषद गठित की जिसमें 8 सिख सदस्य होते थे, और यही लाहौर का प्रशासन। देखिए क्लियर हो गई ये बात। दूसरी भी, तो दिलीप सिंह के वयस्क होते तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी और लाहौर का प्रशासन 8 सदस्यों की एक सिख परिषद को सौंपा गया। महारानी जिंदल को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन, महारानी जिंदल, महारानी
जिंदल को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। शेखपुरा भेज दिया गया। महारानी जिंदल को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस, ये अंतिम पॉइंट, सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। क्या है? सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। क्लियर हो गई बात? दिलीप सिंह के वयस्क होते तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। लाहौर का प्रशासन 8 सदस्यों की एक सिख परिषद को सौंपा गया। महारानी जिंदल को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। याद रहेगा पूरा? अब हम पढ़ेंगे इतना सब कुछ होने के बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। हमें प्री के लिए अलग याद करना होता है, मेंस के लिए अलग। याद इसी में से करना है, लेकिन प्री के लिए हमें कुछ फैक्ट याद करना होता है और मेंस का उत्तर लिखने के लिए हमें वो समझ विकसित करना होता है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन भी इसी में से बनेंगे, प्री के क्वेश्चन भी इसी में से बनेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और कब? 1848 से 1849। 1848 से 1849। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? रवि सर? दिलीप सिंह और खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह। महाराजा दिलीप सिंह के वजीर का नाम क्या था? लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह। हमने एक नाम शेर सिंह भी पढ़ा होगा उत्तराधिकारियों में, खड़क सिंह, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह, है ना? तो ये है बात शेर सिंह के समय। कब की? शेर सिंह के समय की। मुल्तान के सूबेदार, कारण क्या इसका? मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह, मूलराज का विद्रोह। अब हम इसे आंग्ल सिख युद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि सिख उस समय कोई शक्ति नहीं थी, कोई महाराजा नहीं था। महाराजा तो दिलीप सिंह के साथ में ही अधिकतम कर दिया उन्होंने। महारानी जिंदल को उन्होंने 48,000 की पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया था। तो अब ऐसे कोई बड़ा राज्य तो ये बचा था नहीं। लेकिन ये जो सूबेदार थे वो लोग मिलकर विद्रोह कर रहे थे। तो इसमें मूलराज के द्वारा विद्रोह किया था। क्वेश्चन बनता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? मूलराज के द्वारा। मूलराज कौन? मुल्तान का सूबेदार। और इसके साथ में थे मूलराज, शेर सिंह और छतर सिंह। शेर सिंह
व छतर सिंह, शेर सिंह व छतर सिंह, तो 3 लोगों का विद्रोह। और आरोप क्या था इनका? लाहौर की संधि तोड़ना, लाहौर की संधि तोड़ना। तो देखो पहले लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, मार्च 1846 में, और फिर दिसंबर 1846 में भैरोवल की संधि। तो भैरोवल की संधि से क्या हुआ? लाहौर की संधि की शर्तों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसमें तो लाहौर की संधि में ये बोला था कि दिलीप सिंह महाराज रहेंगे, रानी जिंदल उसकी संरक्षिका रहेगी और लाल सिंह जो है वो बचे रहेंगे। लेकिन भैरोवाल की संधि में क्या हुआ? 6 महीने के अंदर ही वो लाहौर की संधि को खत्म कर दिया। महारानी जिंदल को क्या किया? पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया, 48,000 रुपए की। हमने ये भी देखा कि दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाते तब तक जो है 8 सिख सदस्यों की एक परिषद जो है वो प्रशासन देखेगी। ये बात उन्होंने कर दी, तो इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। और अब क्या सोच रहे थे? उद्देश्य क्या था इनका? सिखों द्वारा अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना, सिखों द्वारा अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना, सिखों द्वारा अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य था। सिखों द्वारा अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना। अब हम बात कर रहे हैं 1848-49 की। तो कौन रहा होगा उस समय गवर्नर? पीछे वाले नहीं बोल सकते। पीछे, सबसे पीछे श्वेता मैडम, नहीं पता पक्का? तो कम से कम डलहौजी बोल देते। अभी यहाँ पर जितने बैठे हैं उसमें सबसे विश्वसनीय जवाब मिलता है तो वह योगेश का। उन्होंने जवाब दिया, तो फिर किंतु परंतु अको नको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। कौन है? डलहौजी। 1848 से 1856 1856 तक। तो देखेंगे कि डलहौजी का साम्राज्यवादी होना ये भी एक कारण था। डलहौजी का साम्राज्यवादी होना, और सबसे पहले पंजाब को ही हड़पा था उसने। और क्या आरोप लगाया था इसके ऊपर? कुशासन का आरोप लगाया था 1848 में। कुशासन का आरोप कि उसने बोला कि जो 8 सदस्यों की परिषद है वो सही नहीं है, वो सही तरीके शासन नहीं कर रहे, इसलिए इसे सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। जबकि पहले भैरोवाल की संधि के तहत क्या किया था? 8 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी प्रशासन के लिए, लेकिन फिर उसने उसको भी खत्म कर दिया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करना। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करना। ये 3 कारण थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के। सिखों द्वारा अपनी शक्ति पुनः स्थापित करना, डलहौजी का साम्राज्यवादी होना, और मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करना। इसमें कुल 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध हुए इसमें? 3 युद्ध। कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा हो तो, गलती से पढ़ा हो तो वो भी बता सकते हैं, जानबूझ के पढ़ा हो तो भी बता सकते हैं। अंकित, आप तो नहीं बता पाओगे। आप? याद नहीं है सर। एक गुजरात का था। अच्छा, और एक चिलिया वाला ऐसा कुछ।
हाँ जी, चिड़िया का चिलिया वाला। हाँ हाँ, और ये क्या है? और एक था रामनगर का, मुल्ताई में जो है, नहीं आपके बैतूल में ही था रामनगर, है क्या रामनगर? रेलवे स्टेशन के उस साइड की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? राम- रामनगर। रामनगर। एक युद्ध हुआ था रामनगर का, एक हुआ था चिलिया वाला, चिलिया वाला, और तीसरा हुआ है गुजरात, गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। न तो गुजरात में लड़ा गया, न ही रात में लड़ा गया, फिर भी इसे गुजरात का युद्ध कहते हैं। तो हम बात करेंगे चिलिया वाला युद्ध, जो कि अनिर्णायक युद्ध था, अनिर्णित, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। और फिर गुजरात का युद्ध, ये कौन सा होगा? निर्णायक युद्ध। 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849, चिलिया वाला युद्ध, चिलिया वाला युद्ध, चिलिया वाला युद्ध, अनिर्णित, अनिर्णित, अनिर्णित युद्ध। मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला, हार जीत किसकी हुई कुछ पता नहीं। अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे लॉर्ड डफ, अंग्रेजों की ओर से कौन? तो दो पार्टियां थी इसमें, एक अंग्रेज और दूसरा है शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह। और अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड डफ, लॉर्ड डफ। अब हम बात करते हैं 21 फरवरी 1849, 21 फरवरी 1849, 21 फरवरी 1849, इसे कहते हैं गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। और ये कैसा है? निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध। इसे एक और नाम दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी ने, इसे कहते हैं तोपों का युद्ध। क्या बोलते हैं इसे? तोपों का युद्ध, तोपों से लड़ा गया, तोपों का युद्ध भी इसे कहते हैं। सिखों की ओर से कौन थे? शेर सिंह, सिखों की ओर से शेर सिंह। और अंग्रेज कौन थे? नेपियर, अंग्रेज कौन? नेपियर। अंग्रेज गवर्नर कौन था? हेमलता, लॉर्ड डलहौजी। क्या बात है, बहुत समझदार है। तो अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के काल में लड़ा गया था, लेकिन सेनापति कौन थे? नेपियर, नेपियर द्वारा लड़ा गया। सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई, सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में पंजाब को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कब? 1849। और दिलीप सिंह का क्या हुआ? सुकर चकिया भेज दिया उसे सूखने के लिए। प्रियंका, क्या हुआ दिलीप सिंह का? पढ़ने के लिए भेज दिया था उसे, बेटा तुम अल्प वयस्क हो, पढ़ो लिखो फिर आना। 5 लाख की पेंशन देकर ब्रिटेन में अध्ययन के लिए भेज दिया। और साथ में किसको लेके चले गए वो? 48 क्या हजार की जो पेंशन जिनको मिल रही थी, उनकी माँ जिंदा, उनको भी ले गए। बोले 48,000 और 5 लाख दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 5,48,000।
तो 48,000 की जो पेंशन मिल रही थी उनकी माँ को, महारानी जिंदल को, उनको भी जो है ये अपने साथ लेके चले गए। तो दिलीप सिंह को 5 लाख की पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया, साथ ही वो महारानी जिंदल को भी अपने साथ लेकर गए। और क्या हुआ? हाथ नीचे करो तो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, दांतों को छुपाना नहीं है अपने। कोई बोलेगा कि और क्या हुआ? शाह सुजा के पास जाना पड़ेगा अपने को। अब जब आप लोगों को पता ही नहीं तो फिर तीसरी पीढ़ी के पास। शाह सुजा ने क्या किया था? महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, और कोहिनूर हीरा भी महाराजा दिलीप सिंह के पास में था। अब महाराजा दिलीप सिंह कहाँ चले गए? लंदन। तो हीरा कहाँ चल जाएगा? भी लंदन जाएगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा। इसको लेके जाएंगे ब्रिटिशर्स। कौन लेके जाएंगे? ब्रिटिशर्स। लिखेंगे कोहिनूर हीरा भी महारानी को भेज दिया गया। महारानी कौन सी? जिंदल नहीं, ब्रिटिश महारानी को भेज दिया गया, और तब से अभी वही पे है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कोहिनूर हीरे का इतिहास हमें पता होना चाहिए कि गोलकुंडा की खदान से लेकर वो ब्रिटिश एम्पायर तक कैसे पहुंचा है। एक वीडियो हमारा अलग से आएगा इसके लिए, जरूर देखिए इसे। और एक चमकौर का युद्ध भी इसी से संबंधित है, वो भी याद रखना। चमकौर का युद्ध, वो भी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इसी में हुआ है। चमकौर का युद्ध, जिसे चिलिया वाला भी कहते हैं, उसी का एक नाम, चिलिया वाला का एक नाम क्या मिलता है? चमकौर का युद्ध, याद रखना। तो अभी हमने पढ़ा आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। और 1849 में युद्ध समाप्ति के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने, जो पंजाब को है या लाहौर की बात करें, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला जो हमारा पढ़ने का रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन और कर्नाटक युद्ध। ब्रिटिश कंपनियों का आगमन और कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, कौन कौन सी संधियां हुई, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी हमारे वीडियो को स्किप ना किया करें, शुरू से अंत तक देखें। एक एक चीज काम की रहती है, सिर्फ काम की बात, नो बकवास। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।